झारखंड में जिस परीक्षा को लेकर कई दिनों से छात्र प्रदर्शन कर रहे थे, आखिरकार सरकार ने उनकी बात मान ली है। सरकार ने जेएसएससी सीजीएल यानी कि झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन और कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जामिनेशन को रद्द करने का फैसला लिया है और पूरे मामले की जांच की भी बात की गई है। लेकिन अब एक दूसरा पक्ष सामने आया है जो इस फैसले को लेकर विरोध कर रहा है। तो आखिर पूरा मामला क्या है? क्यों छात्र प्रदर्शन कर रहे थे और अब सरकार के फैसले के बाद भी आखिर विरोध प्रदर्शन क्यों चल रहा है? चलिए बिल्कुल आसान भाषा में समझते हैं पूरा मामला क्या है। दरअसल पूरा मामला झारखंड में हुई जेएसएससी सीजीएल परीक्षा से जुड़ा हुआ है। ये परीक्षा सरकारी नौकरियों में भर्ती के लिए कराई गई थी, जिसमें बड़ी संख्या में युवाओं ने हिस्सा लिया था। लेकिन परीक्षा के बाद छात्रों ने गड़बड़ी के आरोप लगाए। उनका कहना था कि परीक्षा को लेकर कई सवाल उठ रहे हैं और पूरे मामले की सही तरीके से जांच होनी चाहिए। इसी मांग को लेकर छात्र सड़क पर उतर आए और विरोध प्रदर्शन उन्होंने करना शुरू कर दिया। छात्र लगातार सरकार से अपनी मांगे मानने की अपील कर रहे थे। उनका कहना था कि अगर परीक्षा में गड़बड़ी हुई है तो इसकी जांच पूरी तरीके से होनी चाहिए और जो भी इसके लिए जिम्मेदार है उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। लगातार बढ़ते प्रदर्शन के बीच सरकार और छात्रों के बीच बातचीत भी हुई। इसके बाद आखिरकार सरकार ने जेएसएससी सीजीएल परीक्षा को रद्द करने का फैसला ले लिया। साथ ही परीक्षा कराने वाली एजेंसी से जुड़े दूसरे मामलों की जांच की भी बात की गई। यानी जिस परीक्षा को लेकर छात्र इतने दिनों से आंदोलन कर रहे थे, आखिरकार सरकार ने उनको रद्द करने की बातें मान ली है। आज इस विषय को पटाक्षेप करने के लिए हम लोगों ने कैबिनेट की विशेष बैठक की। इस बैठक में उन सभी चीजों का समाधान निकालते हुए हम लोगों ने निर्णय लिया है कि टीडीपीएल द्वारा किए गए परीक्षाएं, टीडीपीएल के द्वारा प्रकाशित रिजल्ट और टीडीपीएल द्वारा जो भी अभ्यर्थी चुने गए हैं या शामिल हुए या टीडीपीएल के जितनी भी गतिविधियां यहाँ हुई हैं उन सभी को कैंसिल किया जाता है, रद्द किया जाता है। अब यहाँ सवाल ये आता है कि जब सरकार ने छात्रों की बात मान ली है तो फिर विरोध किस बात का हो रहा है? दरअसल अब यहाँ पर एंगल थोड़ा चेंज हो जाता है, क्योंकि इसी भर्ती प्रक्रिया के जरिए कुछ उम्मीदवारों को सरकारी नौकरी मिल चुकी है और अब इन लोगों की चिंता ये है कि अगर पूरी परीक्षा और भर्ती प्रक्रिया को रद्द किया जाता है तो उनकी नौकरी का आखिर क्या होगा। इनका कहना है कि उन्होंने मेहनत करके परीक्षा पास की है, अगर किसी स्तर पर गड़बड़ी हुई भी है तो उसके लिए सभी उम्मीदवारों को जिम्मेदार नहीं ठहराना चाहिए। सरकार ने भीड़ तंत्र के आगे घुटने टेकते हुए और अपने लोकतांत्रिक मूल्यों को दमन करते हुए हमें और इसी देश से विरोध किया है। एक बार फिर से हम हमारा परिवार रोड पर आ गए हैं और आज सर लोकतंत्र हारा है, भीड़ तंत्र जीता है। हमारे खून पसीने आंसू का कोई मूल्य नहीं है। हमें इस सरकार पर शर्म है, हमें इस सरकार पर शर्म है। यानी अब इस पूरे मामले में दो पक्ष साफ साफ दिखाई दे रहे हैं। एक तरफ छात्र हैं जो परीक्षा में हुई कथित गड़बड़ी की जांच और दोषियों पर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं, और वहीं दूसरी तरफ वो लोग हैं जिन्हें इन्हीं परीक्षा के जरिए सरकारी नौकरी मिली है और अब उन्हें अपनी नौकरी और भविष्य की चिंता है। लेकिन कहानी में एक और बात है। सरकार के परीक्षा रद्द करने के फैसले के बाद भी कुछ छात्र पूरी तरीके से संतुष्ट नहीं है। उनकी मांग सिर्फ ये है कि परीक्षा रद्द करने से काम पूरा नहीं होगा, पूरे मामले की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई भी होनी चाहिए। और तो और कुछ प्रदर्शनकारी सीबीआई जांच की भी मांग कर रहे हैं। तो इस पूरे मामले को अगर एक लाइन में समझे तो छात्र कह रहे हैं परीक्षा में गड़बड़ी हुई है तो जांच और दोषियों पर कार्रवाई हो। वहीं नौकरी पा चुके लोगों का कहना है अगर हमने कोई गलती नहीं की है तो हमारी नौकरी क्यों जाए। और अब सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनौती तो यही है कि दोनों पक्ष के साथ इंसाफ कैसे किया जाए। अगर परीक्षा में गड़बड़ी हुई है तो जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन उन उम्मीदवारों का भविष्य भी सुरक्षित रखना होगा जिन्होंने मेहनत करके परीक्षा पास की है और नौकरी हासिल की है। फिलहाल सरकार ने छात्रों की बड़ी मांग मानते हुए परीक्षा रद्द करने का फैसला तो कर लिया है, लेकिन विवाद अभी पूरी तरीके से खत्म नहीं हुआ है। अब देखना होगा कि आगे जांच में क्या सामने आता है और सरकार उन लोगों के भविष्य को लेकर क्या फैसला करती है जिन्हें इसी भर्ती की प्रक्रिया के जरिए सरकारी नौकरी मिली है।
इस खबर को लेकर आपकी क्या राय है कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर, चैनल को फॉलो करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं जल्द अगली अपडेट के साथ, तब तक की देखते रहें DNA हिंदी।